ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता, हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। सदर ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहदा करेंगे। ईरान से मुतालिक हमारे अहदाफ में तब्दीली नहीं आई। अब नए हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलना होगा। अब नए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। चीन की तेज रफ्तार फौजी तरक्की पर जायज तशवीश पाई जाती है। एशियाई इत्तेहादी ममालिक चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने और खित्ते में इसकी बालादस्ती को रोकने के लिए अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें। इत्तेहादी ममालिक का एक मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार नेटवर्क ताकत के जरिए तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया, अमेरिका को भी हकीकी आज़म दिखाना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमीर कतर तमीम बिन हमद आल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा ईरान एक बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क का खां है। पायदार अमन के लिए बाहमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अब नए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात में बहुत ज्यादा सख्त मुतालबात रखे हैं। अमरीका डील नहीं चाहता, उसके मकासद कुछ और है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अब नए हुर्मुज़ के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती टीम बाकिर कालिबाफ ने कहा हमें अमरीकी वादों और जमानतों पर एतबार नहीं, हम रात मुज़ाकरात नहीं बल्कि मिसाइलों से हासिल करते हैं। हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मेयार है। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास, ईरान से जंग बंदी में तोसी के मुआहदे पर गौर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजलास 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस ने तफसीलात जारी नहीं की। कहा ट्रंप सिर्फ इसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। कहा था अब नए हुर्मुज़ में फंसे जहाज घर वापस जा सकते हैं। अब नए हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। ईरान के न्यूक्लियर डस्ट अमरीका निकालेगा। यह काम ईरान और IAEA के ताउन से होगा। ईरान को यकीनी बनाना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। कुवैत में फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मुतादिद अमरीकी जख्मी हुए। हमला ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमले में 2 अमरीकी ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी एहलकार को मामूली चोटें आई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हालिया तनाज़े के दौरान ईरान पर मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें अमरीका और इसराइल की बलवास्ता शमूलियत भी रही। ये हमले जंग के इब्तदाई दिनों में शुरू हुए और जंग बंदी के ऐलान के एक रोज़ बाद तक जारी रहे। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कार्रवाई ईरान के खिलाफ शुरू की गई मौशी मुहिम का हिस्सा है। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियां भी आयद कर दी। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने की अफवाहें दुरुस्त नहीं। जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता इस मामले पर लचक नहीं आ सकती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीरियों को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुदइरादियत मिलना चाहिए। पाकिस्तान अमन का मुमार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। 37 रुपये महंगा करके 22 रुपये कम किया है, तो इससे आवाम को कोई रिलीफ तो नहीं मिला ना। 22 रुपये सस्ता तो हुआ है, ये कि कोई और होना चाहिए सस्ता, तो फिर तो चले हालात सही हो जाएंगे। जो महंगाई है उससे हमें भी पता है, लेकिन 200 रुपये होना चाहिए कम से कम, क्योंकि हर बंदे की पहुँच में और हमें भी बेहतर लगे। तो अभी आप देख लें कि क्या बैरल रेट है और अभी सिचुएशन देख लें पाकिस्तान की, उस हिसाब से पेट्रोल कम नहीं हुआ। अब मेरी अपनी दिहाड़ी मिसाल के तौर पे 700 और 800 रुपए की है, मैं उसके अंदर फ्यूल कितना डलवाऊंगा, घर का राशन कैसे लेके जाऊंगा। पेट्रोल सस्ता हुआ मगर अवाम न माने। 22 रुपए लीटर कमी मजाक करार दे दिया। शहरियों का पेट्रोल 250 रुपए लीटर करने का मुतालबा। कहा ईरान अमेरिका जंग खत्म हो चुकी, लेकिन पेट्रोलियम की कीमतों में आज भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से हर चीज महंगी हो गई। मुतवस्सित तबके का जीना महाल, गरीबों की जिंदगी आसाब बन चुकी। मौशी पॉलिसी बनाने वालों को
आवाम की मुश्किलात जरा बराबर एहसास नहीं। लीवी के नाम पर आवाम की जेबों पर डाका डालना बंद। कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर होगी। मट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 272 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लीवी पर हुकूमत की चालाकियां। पेट्रोल पर लीवी की शरह में कमी और डीजल पर बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लीवी 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी के बाद 102 रुपए 17 रुपए से कम करके 91 रुपए 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लीवी में 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर फी लीटर लीवी 58 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए 93 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लीवी 20 रुपए 36 पैसे बरकरार। बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 3 जून को तलब। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी मुतवक्के। महंगाई के सताए अवाम को रगड़ा लगाने की तैयारियां मुकम्मल। नए बजट में टैक्सों में इजाफे का इम्कान। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा। IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और बसों समेत सोलर पैनल्स GST 18% करने की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे के टैक्स छूट से इनकार पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स महंगे होने का खदशा। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से 327 अरब रुपए के रिफंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा। साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर को सकरदू जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर रुकावटों के बायस असद कैसर वापस घर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये चाहते हैं सबकी फ्लाइट्स रह जाएं और हम पहुंच ना पाएं। पता नहीं कैसे ये मुल्क चला रहे हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक की भी ट्रैफिक जाम के बायस सकरदू की फ्लाइट मिस हो गई। लीगी रहनुमा बरहम कहा, रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक जाम कर रखी थी। ट्रैफिक रोकने की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। सकरदू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। घंटों की खजल खवारी के बाद वापस लौट आए। बेहिसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अब दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और रुकने कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी कल शिगर, 1 जून को खपलों में जलसे याम से खिताब करेंगे। 2 जून सकरदू, 3 जून को दियामर में जलसा होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की भी जल्द दौरे का इम्कान। नवाज शरीफ सकरदू, चलास, गिलगित और हुंजा में जलसों से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। आजाद उम्मीदवारों की तादाद 267। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून ने 22 उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों में उतार दिए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 24 हलकों पर वोटिंग 7 जून को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। वजीर आला सोहेल अफरीदी का चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत। कहा, आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अदालती मुदाखलत जरूरी है। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत खतरे में पड़ने का खदशा है। गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शिकायत आ रही हैं। तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके फराहम किए जाए। अदालत अपना आईनी दायरे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुहाजिरीन नशिस्तों का मामला हल करने के लिए मुतहरिक। मुजफ्फराबाद में अहम इजलास। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मुहाजिरीन नशिस्तों के मुस्तकबिल से मुतालिक मुतादिद आईनी और कानूनी तजावीज़ ज़ेर गौर। मुहाजिरीन नशिस्तों के मुमकिन खात्मे, तादाद में कमी या नई हल्का बंदियों से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। तनासब की बुनियाद पर नुमाइंदगी और इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात की तजावीज़ भी ज़ेर बहस। आइंदा इंतखाबात सिर्फ आज़ाद कश्मीर के 33 इंतखाबी हल्कों में कराने की तजवीज़ भी एजेंडे में शामिल। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, मुरझाए चेहरे खिल उठे। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मगलूपुरा और लक्ष्मी चौक में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ मकामात में शदीद बारिश से लेस्को के 240 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शेखुपुरा, गुजरावाला, वजीराबाद समेत दीगर इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। ननकाना साहब में दीवार गिरने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद मलबे तले दब गए। एक खातून जाँ बहक, दीगर को
जख्मी हालत में निकाल लिया गया। शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर पर बनने वाले मौसमी सिस्टम फाल, गरज चमक के साथ बारिश, मीरपुर झेलम में बारिश, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश मुतवक्के, बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाके शदीद हीट वेव की लपेट में। सिब्बी तुर्बत में 49 सेंटीग्रेड, दादू शहीद बेनजीराबाद और नौकंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया।